Okay, hello everyone. मेरा नाम है मुकेश पोद्दार एंड यू आर वाचिंग पोद्दार क्लासेस रायगंज। सो ये वीडियो जो मैं अभी बना रहा हूँ ये क्लास 12 के लिए बच्चों के लिए मेनली है। ये वीडियो क्लास 12 के बच्चे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनके केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एग्जाम के लिए। आपकी केमिस्ट्री एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली बायोलॉजी से पहले है 27 या 28 को। तो आपकी इसी प्रिपरेशन में आई एम हियर टू हेल्प यू। So I have analyzed a very important chapter, that is chapter number 12, aldehyde, ketone and carboxylic acid. And as per the CBSE syllabus, it contained almost 6 or 7 marks. So मैंने ना लास्ट 10 इयर्स के पेपर को एनालिसिस किया और वहां से मुझे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला जो लगभग रिपीट हो रहा है। वो क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड। और अगर आपने ध्यान से देखा होगा ये मैंने 10 साल के पेपर से एनालिसिस किया है, लगभग 8 या 9 क्वेश्चन है इसी चैप्टर में और ये इसी टॉपिक के ऊपर बेस करके है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो पूरा देखें। अगर आपको स्लो लगे तो 1.5x में देखें क्योंकि बहुत कम टाइम है आपके पास। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको यहाँ से आपके 2 मार्क्स कंफर्म आएंगे। ये मुझे लग रहा है, पर्सनली मुझे लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी 90% है कि आपके 2 मार्क्स यहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से ये सॉल्व होगा। और मैं आज आपको एक बहुत छोटा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप ये सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से विद इन फ्यू सेकंड्स खत्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको बेसिकली 2 रिएक्शन दिखेंगे मेन, जो कि केमिकल टेस्ट के ऊपर जहां से क्वेश्चन बन सकता है। पहला टेस्ट है टॉलेंस रिएजेंट एंड फिलिंग्स रिएजेंट 1। टॉलेंस रिएजेंट फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है जिसको आप देते हैं। तो देने के बाद अगर कोई एल्डिहाइड होगा तो वो आपको सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। ठीक है, और एक है आपका फिलिंग सॉल्यूशन जो कि अगर मेनली किसी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्ट करे तो वहां पे आपको मिलेगा ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट। और जो दूसरा मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है अपना आयोडोफॉर्म टेस्ट, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है आयोडोफॉर्म टेस्ट से। अब लोग क्या करते हैं, रिएक्शन को याद कर लेते हैं और जाके एग्जाम में सोचते हैं कि उनको कुछ कॉमन मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आयोडोफॉर्म टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट, दोनों से क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है मैक्सिमम। और आपको आज मैं शॉर्टकट ट्रिक बता दूंगा जिससे आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, काम की बात पे आते हैं। जैसे पहला आपको दिया हुआ है गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड। पहला क्वेश्चन क्या है? 2 पेंटानॉल एंड 3 पेंटानॉल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन गिवन है इसको आपका स्ट्रक्चर बनाना है। तो आपको क्या गिवन है? 2 पेंटानॉल, पेंट यानी कि 5 कार्बन है, तो आपको सबसे पहले 5 कार्बन बनाना है, 2 3 4 5। उसके बाद बोला है 2 पोजीशन में OL यानी कि सेकंड पोजीशन में अल्कोहल ग्रुप है, तो अपने को क्या करना है, सेकंड पोजीशन में OH ग्रुप को लगा देना है और बाकी आपको हाइड्रोजन को फिल अप करना है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे क्या बोला है? 3 पेंटानॉल यानी कि वापस सेम स्ट्रक्चर है। 3 पेंटानॉल यानी कि 5 कार्बन पहले बनाना है अपने को, 5 कार्बन बन गया और थर्ड पोजीशन में अल्कोहल ग्रुप को लगाना है। सो ये रहा अपना थर्ड पोजीशन, ये अपने पास अल्कोहल ग्रुप। अपन क्या करेंगे, बाकी हर जगह पे हाइड्रोजन को फिल अप कर देंगे, हर एक जगह पे हाइड्रोजन को फिल अप कर देंगे। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है इसलिए सब जगह हाइड्रोजन को हम फिल अप कर देंगे उसी हिसाब से। चलो ठीक, तो ये हो गया अपना पेंटेन 2 ऑल या 2 पेंटानॉल और ये हो गया पेंटेन 3 ऑल या 3 पेंटानॉल। ठीक है, अभी इसमें समझते हैं कि इसको हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो देखो इसका जो सिंपल आंसर है इसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब सर आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, उसको कैसे समझाएंगे, क्या लिखेंगे आंसर? तो देखो बच्चों, आपका पूरा साल गया, आयोडोफॉर्म टेस्ट हो चाहे टॉलेंस टेस्ट हो, उसके अब आपको एक्सप्लेनेशन में जाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, शॉर्टकट समझना है कि किस तरह से हम आयोडोफॉर्म टेस्ट को पकड़ेंगे, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम है। ध्यान से देखो, 2 पेंटानॉल और 3 पेंटानॉल में आपको 2 ग्रुप है जो कि आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। कौन से 2 ग्रुप है वो समझना है। आपको ढूंढना है कि कहीं पे CH3 C डबल बॉन्ड O ये ग्रुप है या ये ग्रुप है कि नहीं। याद रखना कि अगर ये 2 ग्रुप में से कोई भी ग्रुप आपको मॉलिक्यूल में दिख जाए, कंपाउंड में दिख जाए, तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा और जो जिसमें नहीं रहेगा वो नहीं देगा। सिंपल बात है। अपने पास अपने को क्या देखना है, यहाँ पे 2 अल्कोहल गिवन है, अपने को देखना है CH3 C डबल बॉन्ड O। ये क्या है समझो, C डबल बॉन्ड O यानी कि कार्बोनिल कार्बन है ये, इस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच CH3 ग्रुप है कि नहीं अपने को चेक करना है। अगर डायरेक्टली अटैच CH3 ग्रुप है तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, अदरवाइज नहीं देगा। यहाँ पे भी देखो CHOH है, इसके साथ डायरेक्टली अटैच CH3 है, तो ये दोनों कंपाउंड अगर रहेंगे, ये दोनों पोर्शन अगर किसी कंपाउंड में है तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, अदरवाइज नहीं। तो देखते हैं यहाँ पे ये ग्रुप है कि नहीं, चेक करो। इसमें चेक करते हैं, सबसे पहले ध्यान से देखने से पता चलेगा सर CH3 है, CH है और OH भी है, तो इसका मतलब सर ये ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, CH3 CHOH। सर आपने बोला था CH3 CHOH होगा,
तो दिखाएगा वो आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो ये दिखाएगा क्या, ध्यान से देखो, यहाँ पे OH है, CH है, लेकिन यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे भी CH2 है। इसका मतलब कि इन दोनों में कौन सा आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा, ऑब्वियसली ये शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे CH3 CHOH ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे CH2 CHOH ग्रुप है। ठीक है, तो हमें दोनों में से कौन सा आयोडोफॉर्म टेस्ट शो कर रहा है, नंबर 1। सो इट इज शोइंग आयोडोफॉर्म टेस्ट एंड इट इज नॉट शोइंग आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो हम आंसर क्या लिखेंगे एग्जाम में, 2 pentanol can be distinguished from 3 pentanol by using iodoform test। iodoform test में क्या लिखना है, हम लिखेंगे when 2 pentanol reacts with sodium hydroxide and iodine। ध्यान से देखो किसके साथ रिएक्ट करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड plus iodine, it will give CHI3 which is also called iodoform, and इस iodoform के कारण आपको येलो कलर के प्रेसिपिटेट दिखेगा। तो सर जिसमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट किसमें दिखेगा, जो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। तो इस मॉलिक्यूल में CH3 CHOH ग्रुप है, इसलिए आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, और इसलिए अगर ये NaOH और I2 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये येलो कलर का आयोडोफॉर्म देगा, और ये नहीं देगा। ये है इसका आंसर। सेम अगर आपको इन दोनों क्वेश्चन में भी अगर आप देखोगे, इन दोनों में देखोगे, इन दोनों में देखोगे या इन दोनों में देखोगे, पहले के 5 क्वेश्चन सेम कांसेप्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। आप किसी भी 5 क्वेश्चन को उठा लो, सेम कांसेप्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। चलो मैं थर्ड क्वेश्चन आपके लिए करके देता हूं। चेक करो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इथानल एंड प्रोपानल। कोशिश करते हैं इथानल एंड प्रोपानल करने की। ध्यान से देखा जाए, इथानल यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप है यहाँ पे भी, और यहाँ पे है प्रोपानल यानी कि यहाँ पे भी एल्डिहाइड ग्रुप ही है। ठीक है, तो इथानल करते हैं। इथ यानी कि 2 कार्बन होगा इथ में, तो हमें 2 कार्बन सबसे पहले बनाना है। तो हमने बनाया 2 कार्बन 1 2। इथानल बोला यानी कि एल्डिहाइड है, तो यहाँ पे CHO ग्रुप लगाएंगे और यहाँ पे CH3 लगाएंगे। इसको अगर हम वापस से ढंग से बनाएं तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O और H, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप जो है उसे हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना इथानल। इसी तरीके से हमें लिखना है प्रोपानल। प्रोपेन यानी कि 3 कार्बन होता है प्रोपेन में, तो हमें क्या करना है, प्रोपानल लिखना है 1 2 3 CHO, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2। फाइन, तो अभी हमने देखा, इसको हम ढंग से वापस से बनाएं क्या बनेगा, CH3 CH2 और CHO। अब हमें वापस से देखना है, चेक करना है कि ये कैसे डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। तो अगर हमने ध्यान से देखा यहाँ पे, तो हमें दिखेगा कि CH3 CO ग्रुप यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे CH3 CO नहीं है, यहाँ पे CH2 CO है। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। ऑब्वियसली सर CH3 CO ग्रुप अवेलेबल है यहाँ पे, इसलिए आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। आपको आंसर में क्या लिखना है, आपको आंसर में लिखना है कि when ethanol react with sodium hydroxide and iodine, it will give iodoform or yellow colored precipitate. Hence we can distinguish ethanol and propanol, because propanol will not give this test, क्योंकि उसमें ये ग्रुप नहीं है, इसलिए ये टेस्ट नहीं देगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको समझना है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट का आपको कांसेप्ट यूज कब करना है। आप ना क्वेश्चन जब आपको दिया हुआ रहेगा, आपको सिर्फ ड्रॉ कर लेना है पहले, और ड्रॉ करके चेक कर लें कि दोनों में वो ग्रुप है कि नहीं। अगर दिया हुआ है तो आप समझ जाना आयोडोफॉर्म टेस्ट की उसमें इस्तेमाल करना है। जनरली आपको जब 2 अल्कोहल दिए जाएंगे कंपेयर करने के लिए, या 2 एल्डिहाइड दिए जाएंगे, तो आप ये ग्रुप को यूज, ये आप आयोडोफॉर्म टेस्ट को इस्तेमाल करके आराम से वहां पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, फोर्थ वाला, जिसमें बहुत डाउट होता है, बहुत बार रिपीट हुआ है फोर्थ वाला क्वेश्चन, 10 साल में लगभग 4 बार रिपीट हुआ है। इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। बेंजोफिनॉल और एसिटोफिनॉल, ध्यान से देखो, लोगों को बेंजोफिनॉल और एसिटोफिनॉल के स्ट्रक्चर में भी प्रॉब्लम होती है। बेंजोफिनॉल, ये है अपना बेंजोफिनॉल का स्ट्रक्चर, और एसिटोफिनॉल, ये है एसिटोफिनॉल का स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी बेंजोफिनॉल और एसिटोफिनॉल में वापस से हमें ढूंढना है कि कौन सा आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा और नहीं देगा, मतलब किस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आयोडोफॉर्म टेस्ट छोड़ दीजिए, आप किस तरह से इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बोथ ऑफ देम। सो विद द हेल्प ऑफ सेम कांसेप्ट अगेन, वी आर लुकिंग एट CH3CO। Since CH3CO group is present here, thus it will give iodoform test, and it will not give because it is having just C double bond O group. No CH3 group is present here. Thus we can conclude from here that acetophenone will give iodoform test. It will react with NaOH and I2. It will give yellow color precipitate, but it will not give. So this acetophenone will give iodoform test. Hence it is distinguished. Now these 5 questions will come from the same concept. You can practice it, and if you have any doubt, you can write in the comment box. I can explain it again if you want in the another video also. Okay. Now let's talk about
The next three questions which is given here, benzaldehyde, acetophenone, propanol, propanol, and the last one. After iodoform test, there is an important concept of tolerance reagent and Fellings reagent. Okay, so I will make you understand about this thing. तो चलो आफ्टर आयोडोफॉर्म टेस्ट अब हमें क्या देखना है, जो बाकी तीन हमारे बच गए थे उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आपको यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, बेंजाल्डिहाइड के साथ एसिटोफिनॉन, प्रोपानॉल के साथ एसिटोफिनॉन, प्रोपानॉल, एल्डिहाइड के साथ कीटोन वापस। समझने वाली बात क्या है कि आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे टॉलरेंस टेस्ट या फेरिंग टेस्ट का कांसेप्ट यूज होगा। टॉलरेंस टेस्ट का कांसेप्ट बहुत आसान है समझना, क्वेश्चन से ही आपको पता चल जाएगा। आपको ना जो पेयर ऑफ कंपाउंड दिया हुआ रहेगा वहां पे देखना कि एक एल्डिहाइड रहेगा और दूसरा कीटोन रहेगा। जैसे यहाँ पे भी देखो एल्डिहाइड है, कीटोन है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, यहाँ पे भी एल्डिहाइड है, यहाँ पे भी कीटोन है। जब भी एल्डिहाइड और कीटोन एक साथ पेयर में रहेगा कंपाउंड्स, तभी आप समझ लेना कि वहां पे आपको टॉलरेंस टेस्ट ही आपको पूछ रहा है मेनली। ठीक है, कैसे करते, चलो समझने की कोशिश करते हैं। हमें पहले बोला गया बेंजाल्डिहाइड और हमें बोला गया किसको, एसिटोफिनॉल। तो बेंजाल्डिहाइड और एसिटोफिनॉल में हमको अगर डिस्टिंग्विश करना तो हम कैसे करेंगे, which is the name of the chemical test, which chemical test we will use? So we will use tolerance test. So how tolerance test perform? Remember one thing, that tolerance test is performed by is actually shown by aldehyde only. It's not shown by ketone. Okay. So so after iodoform test, let's discuss about the remaining three questions which is given in 10 years. So that is, you have to distinguish between benzaldehyde, acetophenone, propanol, propanol, and propanol and butane 2,1. So whenever they give the question to compare between two carbonyl compounds like one aldehyde, one ketone, then you must understand कि वहां पे आपको टॉलरेंस टेस्ट के बारे में पूछ रहा है। क्यों? बिकॉज एल्डिहाइड जो है वो मेनली आपके टॉलरेंस टेस्ट ही देता है। टॉलरेंस टेस्ट यानी कि सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, हम समझने की कोशिश करते हैं कैसे। ध्यान से देखो, यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड गिवन है और यहाँ पे एसिटोफिनॉल गिवन है। तो ये जो बेंजाल्डिहाइड है ये आपका सिल्वर मिरर टेस्ट आपको देगा, लेकिन एसिटोफिनॉल सिल्वर मिरर टेस्ट यानी कि टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता है। कैसे समझेंगे, देखो एनसीईआरटी क्लियरली कहती है कि ऑन वार्मिंग एन एल्डिहाइड with freshly prepared ammoniacal silver nitrate solution यानी कि tolerance reagent, it always gives silver mirror test. It will give silver mirror formation it will give. Okay, so whatever you want to do is, you have to do is that आपको एल्डिहाइड और कीटोन कभी भी क्वेश्चन में गिवन है तो आप जहां पे भी एल्डिहाइड देखोगे और उसके बाद कीटोन देखोगे तो आपको समझना है कि आपको आपका टॉलरेंस टेस्ट ही आंसर होगा। तो आपको क्या लिखना है, देखो यहाँ पे एल्डिहाइड है, यहाँ पे कीटोन है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे कि बेंजाल्डिहाइड will give positive silver mirror test, whereas acetophenone will not give silver mirror test. Thus, it can be distinguished with the help of tolerance reagent. Similarly, यहाँ पे भी देखो एक aldehyde group है CHO, यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, so हम इन दोनों को भी कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं with the help of silver mirror test. ये तीन जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये तीन क्वेश्चन 10 इयर्स में लगभग 5-6 बार पूछे गए और बाकी जो 5 क्वेश्चन है वो भी बहुत बार पूछे गए। तो एक साल में ना 2 मार्क्स से क्वेश्चन तो आपको कंफर्म है यहाँ से आना ही है। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करो, इस पे ध्यान दो और आपको अब मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपके 2 मार्क्स यहाँ से पक्के हो गए, आई एम टेलिंग यू, आपके 2 मार्क्स यहाँ पे फिक्स्ड है। तो सर आप अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि यार इतना बड़ा वीडियो देख के 2 मार्क्स से सिर्फ मिल रहा है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अभी टाइम अपने पास बहुत कम है और बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। 2 मार्क्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता, अगर मैंने आपको नहीं बताया होता, अगर आप ध्यान नहीं देते इस क्वेश्चन को, तो शायद आपके 2 मार्क्स हाथ से चले जाते। देखो 98 के साथ 2 ऐड करने से ही 100 बनता है, समझने की कोशिश करो। तो यही इंपॉर्टेंट बात है कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप काइंडली कमेंट में लिखो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे आपको वापस से मैं कोई एक छोटा सा कंसेप्ट लेके आऊंगा, वो समझाऊंगा। 10-15 मिनट का वीडियो होगा जहां पे आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और उसके प्रीवियस ईयर की भी सारी चीज हम डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। जितने भी क्लास 12 के बच्चे हैं, मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, चाहे बाहर के जितने भी स्टूडेंट्स हो, सबको शेयर करो ताकि उनको पता चले कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सबको मिल बांट के समझाओ, सबको समझ में आएगा, सबको बहुत अच्छा लगेगा, तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा हो रहा है। होप कि आप बहुत अच्छा रिजल्ट करें। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, बाय बाय।